हाय फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आप बिना किसी बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? एंड रिमेंबर, इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी पेपर मनी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। शायद एक सेकेंड के लिए आप यूपीआई की सोचें, बट लेट मी टेल यू कि यूपीआई इज जस्ट एन इंटरफेस यूज्ड फॉर मेकिंग बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन फिजिकल करेंसी। सो क्लियरली यूपीआई गलत जवाब है। तो क्या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है भी या नहीं जिससे आप पेपरलेस ट्रांजैक्शंस कर पाए, और वो भी बिना किसी बैंक अकाउंट ओपन किए? वेल, द आंसर इज यस, एंड इट इज कॉल्ड डिजिटल रूपी। इसे आप ई रूपी या फिर सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कह सकते हैं। डिजिटल रूपी मनी यूसेज का एक नया तरीका है जो कि अभी करंटली सर्कुलेट हो रहे बैंक नोट से काफी सिमिलर है। आसान भाषा में देखें तो रिटेल सीबीडीसी is an electronic version of cash primarily meant for retail transactions। अगर आप डिजिटल रूपी के इस यूनिक कंसेप्ट का E to Z समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डिजिटल रूपी असल में होती क्या है और वर्क कैसे करती है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी से ये कैसे डिफरेंट है, और क्रिप्टो पर लगने वाला नया 30% टैक्स क्या इस पर भी अप्लाई हो सकता है या फिर नहीं। सो इफ दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग टू यू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद व्हाट इज डिजिटल रूपी। ऐसी कोई सी भी करेंसी जिसे आप सिर्फ डिजिटल फॉर्म में यूज कर सकते हैं, यानी जो सिर्फ वर्चुअली ही एक्सचेंज की जा सकती है, उसे हम डिजिटल करेंसी कहते हैं। और इसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। पहला क्रिप्टो करेंसी, सेकेंड स्टेबल कॉइन्स, एंड थर्ड इज सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज लाइक डिजिटल रूपी। डिजिटल रूपी एक्चुअली डिजिटल टोकन का एक टाइप है और इसे भी पेपर करेंसी और कॉइन्स की तरह 1, 5, 10, 20, 100 जैसे डिफरेंट डिनोमिनेशंस में इश्यू किया जा सकता है। फिजिकल मनी की तरह फंक्शन करने के चलते वैसे तो डिजिटल रूपी पर आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होता, लेकिन आप किसी भी टाइम उसे अपने सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं और दूसरे फॉर्म्स में कभी भी चेंज कर सकते हैं। डिजिटल रूपी को यूज करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले डिजिटल वॉलेट को अपने मोबाइल फोन्स में डाउनलोड करना होता है, जिसका यूज दो टाइप से किया जा सकता है। सबसे पहला पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शन, जहां आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या किसी को भी पैसा सेंड या रिसीव कर सकते हैं। एंड अनदर इज पर्सन टू मर्चेंट, जिसमें आप क्यूआर कोड की हेल्प से मर्चेंट को पे कर सकते हैं और इन सब के अलावा बाकी सारे बिल्स भी पे कर सकते हैं। दिस इज अ पायलट प्रोजेक्ट। आरबीआई करंटली डिजिटल रूपी टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है, इसलिए अभी इसे डिफरेंट पायलट फेजेस के स्टेजेस में टेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल फर्स्ट फेज में एसबीआई, येस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये 4 बैंक्स ही डिजिटल रूपी को इश्यू कर सकती है, जिसका यूज कस्टमर्स अपने ट्रांजैक्शन के लिए कर सकते हैं। ये सर्विस आप अभी फिलहाल मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में यूज कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड फेज में बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को भी इस पायलट प्रोग्राम का हिस्सा बना दिया जाएगा। और तब अहमदाबाद, लखनऊ, हैदराबाद, इंदौर, गैंगटॉक, कोची, पटना, शिमला जैसी कई सारी सिटीज में भी डिजिटल करेंसी की सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर सम बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ डिजिटल रूपी। बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला यही है कि डिजिटल रूपी के साथ आपके ट्रांजैक्शंस काफी क्विकली हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू द ट्रेडिशनल एंड कन्वेंशनल मेथड्स लाइक वायर ट्रांसफर्स और ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस, जहां आपकी ट्रांजैक्शन को कंफर्म करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थोड़ा टाइम लेते थे। इसके अलावा अगर ये ट्रांजैक्शन आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कर रहे हैं तो एडिशनली आपको हायर फीस भी देनी पड़ती है, स्पेशली जब करेंसी कन्वर्जन्स इन्वॉल्व होते हैं। और डिजिटल रूपी इन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्विक और चीप बनाकर इस फी चार्जिंग मार्केट को डिसरप्ट कर सकता है। अब डिजिटल रूपी की ये ट्रांजैक्शंस चाहे डेली हो, वीकली हो या हर घंटे हो, वो सेम स्पीड पर ही प्रोसेस होंगी। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप बैंक्स की बात करें तो वो वीकेंड्स और बिजनेस आवर्स के बाद क्लोज हो जाते हैं, एंड इससे आपके एग्जिस्टिंग मनी ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंटली डिले होते रहते हैं। डिजिटल रूपी का यूज करके गवर्नमेंट अपने पेमेंट्स जैसे चाइल्ड बेनिफिट्स, फूड स्टैम्प्स और टैक्स रिफंड्स भी
इंस्टेंटली कर सकती है और ये काम कंप्लीटली पेपरलेस होगा। यानी अब गवर्नमेंट का पेपर मनी प्रिंट करने के लिए फिजिकल प्रिंटिंग फैसिलिटीज बिल्ड करने का जो खर्चा है वो भी सेव कर सकती है। बट फ्रेंड्स, वी नो दैट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। अगर डिजिटल रूपी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो कुछ ड्रॉबैक्स भी होंगे। तो चलिए ड्रॉबैक्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। The first drawback is its steep learning curve. डिजिटल रूपी के फंडामेंटल्स को सीखने के लिए यूजर्स को काफी सारे एफर्ट्स डालने होंगे, जैसे कि डिजिटल वॉलेट को एक्सेस कैसे करना है, डिजिटल असेट्स को सेफली स्टोर कैसे करके रखना है, एक्सेट्रा। अगर गवर्नमेंट डिजिटल रूपी को वाइडली ऑपरेट करना चाहती है तो उन्हें इससे मेक श्योर करना होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है ये काफी सिंप्लीफाइड हो। सेकेंड ड्रॉबैक इज साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो एक मेजर कंसर्न है। डिजिटल करेंसीज के पास अक्सर ही पैसे को सिक्योरली स्टोर करके रखने के बहुत ही कम तरीके होते हैं और इसी प्रॉब्लम्स के चलते यूजर्स को साइबर अटैक्स के साथ साथ और भी कई सारे थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है। शायद ये न्यूज आपने क्रिप्टो करेंसीज के केसेस में बहुत बार सुनी होगी। तो फिर डिजिटल रूपी किस तरह से क्रिप्टो करेंसी के कंपैरिजन में डिफरेंट है, लेट्स डिस्कस दिस। तो पहला पॉइंट ये है कि क्रिप्टो करेंसी एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है, वहीं डिजिटल रूपी आरबीआई द्वारा इश्यू किया गया एक लीगल टेंडर है। यानी डिजिटल रूपी को आप किसी भी दूसरे फिएट करेंसी के साथ 1-to-1 एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल रूपी ना तो कोई कमोडिटी है और ना ही किसी दूसरी कमोडिटी होने का क्लेम करती है, जो क्रिप्टो करेंसी के केस में है। और आप ये भी देखेंगे कि हर क्रिप्टो करेंसी का अपना एक डिनोमिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिटकॉइन यूनिट का डिनोमिनेशन 0.001 हो सकता है, जिससे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रुपीज में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन डिजिटल रूपी के साथ ऐसा नहीं है। पेपर मनी और कन्वेंशनल करेंसी का जो भी डिनोमिनेशन होता है वो सेम ही डिजिटल रूपी का भी होता है। इसलिए एज ए लीगल टेंडर डिजिटल रूपी से किसी भी टाइप की परचेज की जा सकती है। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो डिजिटल वॉलेट्स, IMPS और NEFT डिजिटल रूपी के एग्जाम्पल्स हैं और इन फ्यूचर जब भी RBI इसे इश्यू करेगी, इंडिया में हर कोई डिजिटल रूपी को यूज कर पाएगा। लेकिन क्या डिजिटल रूपी को लॉन्च करना जरूरी है? इसे लॉन्च करने के पीछे आरबीआई का सोल पर्पस इंडिया को डिजिटल करेंसी की रेस में आगे तक ले जाना है और अपने इन फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से डिजिटल रूपी शायद ये अचीव भी कर पाए। पहला पॉइंट ये है कि डिजिटल रूपी अपनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के चलते टाइम के साथ और भी एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनती जाएगी और साथ ही ब्लॉकचेन लेजर मेंटेनेंस और रियल टाइम ट्रैकिंग को पॉसिबल बनाएगा। सो अकाउंट्स का सेटलमेंट रियल टाइम में होगा और वो भी काफी कम कॉस्ट पर। और डिजिटल रूपी रिसीव करने के लिए आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। बट द क्वेश्चन इज इट सेफ टू यूज डिजिटल रूपी? तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डिजिटल रूपी आरबीआई द्वारा लॉन्च की गई डिजिटल करेंसी है, इसलिए आप कंप्लीटली इस पर भरोसा कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। हाँ, एट फर्स्ट डिजिटल रूपी को यूज करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टी शायद हो सकती है, बट आरबीआई अपने पायलट प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपनी इस सर्विस को इसके बेस्ट फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि डिजिटल रूपी के फॉर्म में आरबीआई आपको वाइड रेंज ऑफ फीचर्स एंड एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड कर पाए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या डिजिटल रूपी पर भी सेम 30% का टैक्स अप्लाई होगा जो कि फिलहाल क्रिप्टो करेंसी पर लगता है, देन द आंसर इज नो। डिजिटल रूपी को पूरी तरह से टैक्स लॉस से बाहर रखा गया है जैसे आपकी करेंसी है। आरबीआई डिजिटल रूपी को इश्यू करके करंट फिजिकल करेंसीज और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहती है। हम जानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर मनी ट्रांजैक्शंस और करेंसी एक्सचेंजेस की जो प्रोसेसेस हैं उसमें बहुत ही टाइम लगता है और वो एक्सपेंसिव भी होती है। अगर डिजिटल रूपी के साथ ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं तो हमें बैंक्स के कैश मैनेजमेंट में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है, क्योंकि इंडिया में कैश प्लेसमेंट और उसकी ट्रैकिंग करना बहुत ही डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट अपने डिजिटल रूपी के प्रोजेक्ट के साथ ऑपरेशनल, प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज जैसे एक्सपेंसेस को रिड्यूस कर पाएगी एंड श्योरली इंडिया विल बिकम अ कैशलेस सोसाइटी। फन फैक्ट, रिलायंस डिजिटल इज द फर्स्ट रिटेलर जिसने डिजिटल रूपी को एक्सेप्ट करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। So friends, that was all about digital rupee.
आई होप इस नए कंसेप्ट को आपको जानने में मजा आया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। आगे भी हम फाइनेंशियल वर्ल्ड से रिलेटेड ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।